स्टूडेंट एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर की विद्यालय संस्कृति और शिक्षक पुस्तक। उसमें से हमने शिक्षा निर्देशालय पढ़ा, शिक्षा सचिवालय पढ़ा, उसका संगठन पढ़ा किस प्रकार है, शिक्षा सचिवालय कैसा है, शिक्षा सचिवालय में आयुक्त होता है, शिक्षा मंत्री होता है, शिक्षा राज्य मंत्री होता है। इसके बाद शिक्षा सचिव के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद निर्देशालय के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद वर्त क्षेत्रीय शिक्षा एजुकेशन के बारे में देखा, संभागीय स्तर का देखा, जिला स्तर का देखा और फिर देखा ब्लॉक स्तर का। ठीक है, इनके क्या क्या किस किस प्रकार की इनकी संरचना थी, किस प्रकार का इनका ढांचा था। अब हम जो अध्ययन करेंगे इस वीडियो में वो अध्ययन करेंगे शिक्षा विभाग का ढांचा, यानी शिक्षा विभाग का ढांचा कैसा है। तो शिक्षा विभाग का ढांचा देखें तो सबसे पहले है निर्देशक। सबसे पहले क्या है? निर्देशक। निर्देशक मतलब आयुक्त। कौन है? आयुक्त। सबसे ऊपर क्या है? शिक्षा निर्देशक। शिक्षा निर्देशक में जो सचिव होता है उसको क्या कहते हैं? आयुक्त। उसके बाद है अतिरिक्त निर्देशक। अतिरिक्त निर्देशक। अतिरिक्त निर्देशक आयुक्तालय के बाद, आयुक्त के बाद कौन आता है? अतिरिक्त निर्देशक। अतिरिक्त निर्देशक के बाद आता है उप निर्देशक। कौन आता है? अतिरिक्त निर्देशक के बाद कौन आता है? उप निर्देशक। उप निर्देशक। शिक्षा विभाग के ढांचे में देखो सबसे पहले है निर्देशक जिसे आयुक्त सचिव कहते हैं, उसके बाद अतिरिक्त सचिव आता है, उसके बाद उप निर्देशक आता है, उप निर्देशक के बाद आता है जिला शिक्षा अधिकारी। कौन आता है? जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी आता है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी आता है। उसके बाद आता है अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। शिक्षा अधिकारी, ये ढांचा है शिक्षा विभाग का। हमारे राज्य में या प्रत्येक राज्य में, इंडिया के प्रत्येक राज्य में, ज़्यादातर जो राज्य हैं उसमें शिक्षा विभाग का जो ढांचा है, उस शिक्षा विभाग के ढांचे में निर्देशक होता है, आयुक्त जिसको आयुक्तालय बोलते हैं या सचिव बोलते हैं। उसके बाद अतिरिक्त निर्देशक आता है, उप सचिव जिसको कहते हैं। उसके बाद उप निर्देशक आता है। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी आता है। उसके बाद ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी आता है पंचायत स्तर पर। और उसके बाद पंचायत, ये जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर पर, ये पंचायत स्तर पर आता है जिसको अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं। इस प्रकार का शिक्षा निर्देशालय का ढांचा है। शिक्षा निर्देशालय शिक्षा निर्देशालय जो है, शिक्षा निर्देशालय आपको बताया था, शिक्षा निर्देशालय है उसको कार्यपालिका संस्था कहते हैं। कार्यपालिका संस्था के नाम से जानी जाती है। कार्यपालिका संस्था, यानी यह एक कार्यपालिका संस्था है। शिक्षा जो निर्देशालय है वो एक क्या है? कार्यपालिका संस्था है। ये सचिवालय द्वारा निर्मित नीतियां लागू करती है। वह राज्य सरकार व स्कूल की कड़ियों को जोड़ती है। इसके बारे में आपको बताया था। शिक्षा आयुक्तालय एक सर्वोच्च अधिकारी होता है जो राज्य की शिक्षा को क्रियान्वित करता है। आयुक्तालय है वो शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है। सर्वोच्च अधिकारी होता है। और ये सर्वोच्च अधिकारी क्या करता है? जो विद्यालय एजुकेशन है उन विद्यालय एजुकेशन को क्रियान्वित करने का काम करता है। इन क्रियान्वित करने का काम करता है। और सारी शक्ति कार्यपालिका संस्था की, शिक्षा निर्देशालय की संपूर्ण शक्ति किसमें होती है? इसी अधिकारी में होता है, यानी निर्देशक आयुक्त में होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हमने देखा तो राज्य शिक्षा विकास के लिए भी उत्तरदायी है। राज्य के निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी संगठन हैं, राज्य के जितने भी निजी क्षेत्र, गैर सरकार विद्यालय हैं, गैर निजी विद्यालय जो हैं, उन निजी विद्यालयों को संचालित करने के काम
और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने का काम भी कौन करता है? आयुक्त करता है, शिक्षा निर्देशालय करता है। यानी निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों के लिए इनका डिसीजन मान्य है, क्योंकि ये सारे कार्य पालिका पर संचालित और कार्यपालिका का संचालन कौन करता है? आयुक्त करता है, यानी एक सचिव करता है। ठीक है। उसके बाद है शिक्षा आयुक्त निर्देशक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कार्य निर्देशक कार्यों की पूर्ति कैसे करता है? प्राथमिक अधिकारियों के मामलों को सुलझाता है। इसका कार्य क्या है? प्राथमिक स्तर के मामलों को सुलझाता है। प्राथमिक स्तर के जो मामले हैं उनको सुलझाने का काम करता है। इसके अलावा राज्य शिक्षा विकास के सरकार बुद्धिजीवों के लिए विचार विमर्श करता है, यानी राज्य शिक्षा के विकास के लिए राज्य शिक्षा विकास के लिए जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उसके साथ परामर्श करता है, उनका सहयोग करता है, उनसे सहयोग लेता है बुद्धिजीवियों के लिए। इसके अलावा अध्यापक के विभिन्न समस्याएं, अध्यापक का स्थानीयकरण है, अध्यापक का स्थानांतरण है, अध्यापक का स्थायित्व है, इन सब के बारे में भी कौन करता है? शिक्षा निर्देशालय काम करता है। तो अध्यापकों के लिए भी क्या है? उत्तरदायी है। अध्यापकों के लिए भी उत्तरदायी है कौन? आयुक्त। इसके अलावा शिक्षा निर्देशालय का क्या काम है? आकस्मिक भ्रमण की योजना बनाकर निरीक्षण करना। आकस्मिक भ्रमण यानी अचानक भ्रमण करके निरीक्षण करना। निरीक्षण करने का काम भी किसका है? शिक्षा निर्देशालय का काम है। इसके अलावा शिक्षा निर्देशालय का काम है वो है केंद्रीयकरण। सरकार व राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे संपर्क करना, यानी केंद्र व राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का संबंध स्थापित करना, यानी राज्य सरकार संबंध स्थापित करना। राज्य सरकार व केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके मध्य संबंध स्थापित करना। अनुशासनहीनता की स्थिति में अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना। अनुशासनहीनता की स्थिति में कर्मचारी को, जो कर्मचारी है उसकी सेवाएं क्या कर देना? समाप्त कर देना। जो कर्मचारी अनुशासनहीनता करते हैं उनकी सेवाएं समाप्त कर देना। बजट की स्वीकृति प्रदान करना। बजट की स्वीकृति प्रदान करना, यानी बजट देने के लिए भी कार्य को संचालन करता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण। माध्यमिक स्तर के जो अध्यापक हैं, माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति, अध्यापकों की नियुक्ति करता है और नियुक्ति के साथ साथ क्या करता है? उनका स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण में भी इसी का कार्य है, यानी शिक्षा आयुक्त का ही कार्य है, निर्देशक का ही काम है। इसके अलावा समस्त राज्य शिक्षा व्यवस्था बनाए रखना। समस्त राज्य शिक्षा व्यवस्था बनाए रखना। समस्त राज्य शिक्षा व्यवस्था बनाए रखना, यानी राज्य की संपूर्ण जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था को भी बनाकर रखता है। इसके अलावा क्या करता है? नवीन योजनाओं का निर्माण करना। इसके अलावा क्या करता है? नवीन योजनाओं का निर्माण करना। ये शिक्षा आयुक्त का कार्य है, नवीन योजनाओं का निर्माण करना। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की
नियुक्ति करना। यानी माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर के जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? शिक्षा निर्देशक के द्वारा की जाती है। तो शिक्षा निर्देशक का जो शिक्षा विभाग का ढांचा है, वो शिक्षा विभाग का ढांचा आपको बताया कि निर्देशक है आयुक्तालय, जिसमें संपूर्ण शक्ति निर्देशक में होती है, और शिक्षा निर्देशालय एक प्रकार का कार्यपालिका संस्था है जो राज्य सरकार और प्रशासनिक जो शिक्षा सचिवालय है उनके मध्य क्या करती है? कड़ी का काम करती है। इसके अतिरिक्त निर्देशक होता है, उपनिर्देशक होता है, जिला शिक्षा अधिकारी होता है, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होता है, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होता है। ये इसका ढांचा है। अब ये देखना है कि जो आयुक्तालय है, शिक्षा निर्देशालय है, उस शिक्षा निर्देशालय का कार्य क्या है। तो शिक्षा निर्देशालय का कार्य कि प्राथमिक स्तर के जो भी विद्यालय मामले आते हैं उन मामलों को सुलझाने का काम किसका है? आयुक्तालय का। राज्य शिक्षा विकास के लिए उत्तरदायी, यानी राज्य की शिक्षा के विकास के लिए जो घटनाएं या जो योजनाएं क्रियान्वित होती हैं वह योजनाएं इन्हीं के द्वारा निश्चित की जाती है। अध्यापकों के लिए उनके प्राथमिक स्तर के जो अध्यापक हैं उन अध्यापकों के लिए क्या करता है? नियुक्ति करता है, ठीक है। और नियुक्ति के साथ साथ उन अध्यापकों की कोई निर्धारण की कोई समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं की विसंगतियों को दूर करता है। इसके अलावा अचानक कोई भ्रमण, आकस्मिक भ्रमण करके विद्यालयों का निरीक्षण करने का दायित्व भी है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का मध्य संबंध स्थापित करता है। अनुशासनहीनता की स्थिति में कोई भी कर्मचारी होता है उसकी सेवाएं क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है, यानी उसको पद से हटा सकता है। बजट की स्वीकृति प्रदान करता है निर्देशालय। माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति व स्थानांतरण का कार्य शिक्षा निर्देशालय का होता है। इसके अलावा समस्त राज्य शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका है? शिक्षा निर्देशालय का है। इसके अलावा नवीन जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का निर्माण करना, उनको क्रियान्वित करवाना और उनका कार्यों का संयोजन करना। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी शिक्षा निर्देशक के द्वारा ही की जाती है। तो इस प्रकार के मुख्य कार्य शिक्षा निर्देशक के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इसके बाद आता है शिक्षा उपनिर्देशक मंडल के कार्य। शिक्षा उपनिर्देशक मंडल, जो शिक्षा उपनिर्देशक मंडल है उसके क्या क्या कार्य हैं? शिक्षा उपनिर्देशक मंडल है वो किस प्रकार के कार्यों का संचालन करता है, इन सब के बारे में देखेंगे हम। तो जो शिक्षा निर्देशालय है, शिक्षा निर्देशक है, सचिव है, उसका कार्य हमने देखा किस किस प्रकार प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति करता है। वैसे ही शिक्षा उपनिर्देशक मंडल के क्या कार्य हैं? शिक्षा उपनिर्देशक या मंडल के कार्य, ठीक है। उप शिक्षा निर्देशक के कार्य क्या है? तो उप शिक्षा निर्देशक के कार्य हैं अपने अधीन संपूर्ण मंडल की शिक्षा बनाए रखता है। अपनी अधीन संपूर्ण मंडल की व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक है। संपूर्ण मंडल की व्यवस्था बनाने का काम किसका है? शिक्षा उपनिर्देशक का है। इसके अलावा द्वितीय व तृतीय श्रृंखला के अध्यापकों की नियुक्ति करता है। द्वितीय तृतीय श्रृंखला के अध्यापकों की नियुक्ति, जो डीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, रीट पास करेंगे, उसके बाद उनकी जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति किनके द्वारा होगी? शिक्षा उपनिर्देशक मंडल के द्वारा की जाएगी संभागीय स्तर पर। तो द्वितीय और तृतीय श्रृंखला के जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति भी शिक्षा उपनिर्देशक करता है, जबकि प्रधानाध्यापक और जो प्रधानाध्यापक हैं उन प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति कौन करता है? शिक्षा निर्देशालय करता है, ठीक है। जबकि तृतीय और द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति कौन करता है? शिक्षा उपनिर्देशक करता है। इसके अलावा विद्यालयों की समस्याओं का निराकरण करता है। विद्यालय
की समस्या का निराकरण करता है। यानी जो विद्यालयों की समस्याएं हैं उन विद्यालयों की समस्या का निराकरण करता है। आवश्यकता आदेशों को प्रसारित कर उनका पालन कराना है। जो आवश्यक आदेश होते हैं, आवश्यक जो आदेश हैं, आदेश उन आदेशों का प्रसार, उन आदेशों का आवश्यक जो निर्देशक होते हैं, आदेश होते हैं, उन आदेशों का प्रसार करना, वह कार्य करवाना है, कार्य कराना है। ठीक है, जो भी आदेश होते हैं, जो आवश्यक आदेश होते हैं, उन आदेशों का प्रसार करना और उन आदेशों के द्वारा ही कार्य को संचालन कराने का काम होता है। स्थानांतरण करना व शिक्षकों की उन्नति करना। स्थानांतरण व शिक्षकों की, जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर हैं, उन शिक्षकों का ट्रांसफर करने का काम अतिरिक्त शिक्षा निर्देशक का है और इसके अलावा शिक्षा उप निर्देशक का है। इसके अलावा शिक्षकों की स्थानांतरण व शिक्षकों की उन्नति यानी प्रमोशन करने का काम भी किसका है? शिक्षा उप निर्देशक का काम हो। तो इस प्रकार के कार्य संचालन करते हैं। इसके अलावा अध्यापक व अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन करता है। यानी अध्यापकों का व प्रशासनिक अधिकारियों का मूल्यांकन करता है। जो समकक्ष अधिकारी होते हैं इनके, जो इस कार्य में, प्रबंधन के कार्य में कार्य संचालन करते हैं, उन अध्यापकों का और उन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका मूल्यांकन करके उनका प्रशंसन करते हैं। इसके अलावा अपनी अधीन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालयों की गतिविधियों का आकस्मिक निरीक्षण करता है। यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इन सब विद्यालयों का निरीक्षण करता है। निरीक्षण करता है। निरीक्षण का मतलब ऐसा निरीक्षण करता है जो औचित्य निरीक्षण हो। औचित्य का मतलब होता है अचानक निरीक्षण करने का काम भी कौन करता है? शिक्षा उप निर्देशक करता है, शिक्षा निर्देशालय करता है। इसके अलावा लेखाकारी के माध्यम से बजट की मांग करता है। जो लेखाकारी है, जो लेखाकारी है उस लेखाकारी के माध्यम से बजट तैयार करता है। लेखाकारी के माध्यम से बजट तैयार करता है या बजट की मांग करता है। बजट की मांग करता है। ठीक है। इसके अलावा करता है शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धि हेतु योजनाएं बनाता है। शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धि हेतु योजना बनाता है। क्या करता है? योजना बनाता है। यानी किसी न किसी प्रकार शिक्षा का विकास हो, इसके लिए योजनाएं निश्चित करता है। इसके अलावा शिक्षा निर्देशक व अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क बनाए रखता है। शिक्षा निर्देशक, जो शिक्षा निर्देशक है वो शिक्षा निर्देशक और उसके समक्ष जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य संपर्क का कार्य करता है। कौन करता है? उप शिक्षा निर्देशक। कौन करता है? उप शिक्षा निर्देशक का कार्य, यानी मंडल का कार्य ही है जिसमें जो उप निर्देशक है उस उप निर्देशक का कार्य यह है। ठीक है। तो हमने देखा शिक्षा निर्देशालय, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, इस संस्था की जो कार्य विधि है वो कार्य विधि अतिरिक्त जो उप निर्देशक है उससे अधिक है, क्योंकि
ये सारे मामले ये सुलझाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका सहयोग किससे बना रहता है? शिक्षा उपनिर्देशक का। और शिक्षा उपनिर्देशक का किससे रहता है? शिक्षा निर्देशालय के से होता है। तो शिक्षा उपनिर्देशक का कार्य होता है अपने अधीन संपूर्ण जितने भी मंडल आते हैं, अपने मंडल क्षेत्र में जो भी विद्यालय या शिक्षा एजुकेशन से संबंधित संस्थान आते हैं, उन संस्थान की पूरी जिम्मेदारी, उनकी व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका है? शिक्षा उपनिर्देशक का है। द्वितीय तृतीय श्रृंखला के जितने अध्यापक हैं, द्वितीय और तृतीय श्रृंखला के उन अध्यापकों की नियुक्ति का काम भी शिक्षा उपनिर्देशक करता है। विद्यालयों की समस्या का निराकरण भी यही करता है। इसके अलावा आवश्यक जो आदेश होते हैं, उन आदेशों की पालना करवाने का काम भी इसी के द्वारा होता है। स्थानांतरण व शिक्षकों की उन्नति का कार्य भी शिक्षा उपनिर्देशक का ही है। अध्यापकों और प्रशासनिक अधिकारियों का मूल्यांकन करने का काम भी इसी का है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों का अचानक निरीक्षण करने का काम भी किसका है? शिक्षा उपनिर्देशक का है। लेखा कार्य के माध्यम से बजट की मांग करता है, यानी लेखा कार्य के माध्यम से जो भी बजट होता है, जो शिक्षा निर्देशालय से मांग करता है, उसके लिए भी वो प्रेरित करता है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में जो भी उपलब्धि हैं, उन उपलब्धियों को विकसित करने के लिए क्या करता है? नई नई योजनाएं बनाता है। इसके अलावा शिक्षा उपनिर्देशक व प्रशासनिक जो अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं शिक्षा निर्देशालय के, उनके मध्य संपर्क करने का काम भी कौन करता है? शिक्षा उपनिर्देशक का काम है। ठीक है, तो ये हमने देखा शिक्षा विभाग का ढांचा, और शिक्षा विभाग के ढांचे में हमने देखा शिक्षा निर्देशालय का कार्य, शिक्षा उपनिर्देशालय का कार्य। अब हम अगले जो वीडियो है उस वीडियो में पढ़ेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के दायित्व, यानी जिला शिक्षा अधिकारी के क्या क्या दायित्व हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।